हेलो दोस्तों, मैं विकास। आज फिर हम एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो होता ऐसा है, आज से लगभग 30 साल पहले एक ऐसी घटना घटती है जो साइंटिस्टों को इस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। वो घटना जुड़ी है एलियन दुनिया से। दुनिया में न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी तक नहीं होगी। तो ऐसा ही एक अविश्वसनीय प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया बदल सकता है। इसे दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मिशन कहे या फिर दुनिया में अब तक का सबसे अधिक एक ही जगह पर टेलीस्कोप लगाने का रिकॉर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप दुनिया के 2 महाद्वीपों पर बन रहा है। इसका नाम है द स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इसे बनाने की तैयारियां पिछले 30 सालों से चल रही थी। आखिरकार अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष की गहराइयों, एलियन दुनिया, उनके सिग्नल, उनसे बातचीत का रास्ता खुल जाएगा। इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा यानी स्काई किलोमीटर एरे मिड एरे दक्षिण अफ्रीका के कारू रेगिस्तान में। दूसरा हिस्सा यानी स्काई किलोमीटर एरे लो एरे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ से उत्तर दिशा में बन रहा है। इस टेलीस्कोप को बनाना आसान नहीं है क्योंकि इसमें शामिल यंत्रों को बेहद खास कंपनियां ही बना सकती हैं। उन कंपनियों के सिलेक्शन में 3 दशक लग गए। दक्षिण अफ्रीका में शिलान्यास के समय जारी बयान में कैथरीन सोरास्की ने कहा कि स्काई किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट कई सालों के बाद अब शुरू हो चुका है। कैथरीन इस प्रोजेक्ट की प्रमुख है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक केंद्र है। दुनिया भर में 30 सालों की प्लानिंग और 18 महीने लगातार काम करने के बाद अब इसका काम शुरू हो पाया है। अब स्काई किलोमीटर एरे टेलीस्कोप खड़ा होना शुरू हो चुका है। कारू रेगिस्तान का स्काई किलोमीटर एरे मिड एरे टेलीस्कोप अंतरिक्ष से आने वाले मिडिल रेंज के 350 मेगाहर्ट्ज से 15.4 गीगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों को पकड़ेगा। यहाँ पर 194 एंटीना लगेंगे। हर एक का व्यास 50 फीट होगा। ऑस्ट्रेलिया में लगने वाला स्काई किलोमीटर एरे लो एरे में 1,31,072 डाइपोल एंटीना है जो 50 से 350 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों को पकड़ेंगे। इन तरंगों के जरिए नए ग्रहों, उल्कापिंडों, एलियन दुनिया की खोज हो पाएंगी क्योंकि ये तरंगें सामान्य रोशनी की तरंगों से ज़्यादा गहरी और लंबी दूरी तक चल सकती हैं। इन दोनों जगहों पर टेलीस्कोप तैनात होने के बाद ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों तक इंसानों की पहुंच हो जाएगी। ब्रह्मांड की संरचना और निर्माण को लेकर नए खुलासे होंगे। दोनों टेलीस्कोप के नाम से ही इसके बारे में पता चलता है, यानी इसका कुल क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है। इतना बड़ा टेलीस्कोप पूरी दुनिया में नहीं है। तो चलिए जानते हैं टेलीस्कोप के इतिहास को और यह कैसे काम करता है। टेलीस्कोप एक यंत्र है जिसका उपयोग दूर की वस्तुएं देखने के लिए किया जाता है। टेलीस्कोप को हिंदी में दूरदर्शी या दूरबीन भी कह सकते हैं। यह यंत्र दूर स्थित चीजों, वस्तुओं को पास और बड़े आकार में स्पष्ट रूप से दिखाता है। इसे देखेंगे तो पाएंगे कि टेलीस्कोप का आकार ट्यूब शेप में होता है और इसमें कुछ विशेष लेंसों और दर्पणों का प्रयोग किया जाता है जिसकी मदद से हम दूर की चीज़ों को बड़े आकार में और स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। खासकर इसका इस्तेमाल हम अंतरिक्ष में विभिन्न तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को देखने के लिए कर सकते हैं। टेलीस्कोप का उपयोग मुख्य रूप से दूर दराज के वस्तुओं और स्थानों को देखने के लिए किया जाता है। विशेषकर इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में विभिन्न ग्रह या खगोलीय पिंड आदि देखने के लिए होता है। रात में किसी भी टेलीस्कोप से दूर की वस्तु देखने के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त रोशनी हो, वरना दिखाई देने वाली वस्तु धुंधली व अस्पष्ट दिखेगी। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि टेलीस्कोप द्वारा अधिकतम प्रकाश एकत्रित किया गया हो। ये निर्भर करता है टेलीस्कोप के अपर्चर या व्यास पर। जितना अधिक प्रकाश उतना ही स्पष्ट छवि दिखती है। टेलीस्कोप में जब भी हम कुछ देखते हैं तो वो छवि टेलीस्कोप द्वारा दूर के प्रकाश को संग्रहित करके उसे अपवर्तित करने के बाद उसे छवि को बड़ा बनाने पर दिखाती है। टेलीस्कोप द्वारा उज्जवल प्रकाश को सेपरेट आउटवर्ड हेतु फोकस करता है जिससे रेटिना के अधिक हिस्से में आ सके। दूरबीन के ट्यूब जैसे शेप के अंदर दर्पण फिट होते हैं जिससे हमें साफ और स्पष्ट छवि देखने में सहायता मिलती है। आइए इसे अब विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले टेलीस्कोप पर लगे ऑब्जेक्ट लेंस रिफ्रैक्टर में या प्राइमरी मिरर रिफ्लेक्टर में दूर की वस्तु से अधिकतम रोशनी को इकट्ठा करता है। इसके बाद इस प्रकाश या इमेज को एक निर्धारित बिंदु पर फोकस करता है। अब एक आईपीस लेंस ब्राइट लाइट को ऑब्जेक्ट लेंस या प्राइमरी मिरर के फोकस में लेता है और रेटिना के अधिकतम हिस्से को कवर करने के लिए इस लाइट को बाहर फैलाता है, यानी इसे बड़ा साइज करता है। जिस प्रकार मैग्नीफाइंग ग्लास किसी छोटी सी इमेज को लेकर आंखों के रेटिना पर फैलाता है, यानी उसे बड़ा करके दिखाता है, उसी प्रकार टेलीस्कोप भी दूर की छोटी सी छोटी दिखने वाली वस्तुओं को बड़ी करके दिखाता है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस या प्राइमरी मिरर को आईपीस लेंस के साथ जोड़ा जाता है।
टेलीस्कोप का आविष्कार हंस लिपर्सन ने किया है। हालांकि पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन हेतु टेलीस्कोप बनाने का श्रेय गैलीलियो गैलीली को जाता है। इसके अलावा टेलीस्कोप में ग्लास का प्रयोग करके साफ इमेज पाने का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है। इसे समझने के लिए हमें इसके पूरे इतिहास को समझना होगा। हंस लिपर्से, जिन्हें टेलीस्कोप के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, ये एक जर्मन डच ग्लास निर्माता थे जिनके बेटे ने खेलते वक्त अलग अलग लेंसों को जोड़कर जाने अनजाने ही टेलीस्कोप की खोज की नींव रख दी थी, जिसके बाद में हंस लिपर्से द्वारा अलग अलग लेंसों से देखने और चेक करने के बाद इसे अपने नाम से पेटेंट करवा लिया था और तब से ही इन्हें टेलीस्कोप के आविष्कारक के तौर पर पहचान मिल गई। इस टेलीस्कोप को वर्ष 1608 में पेटेंट करवाया गया था। गैलीलियो ने लिपर्से के टेलीस्कोप के बारे में सुना था, जिसमें उन्होंने कुछ सुधार करना शुरू किया और फिर अपने अनुसार बनाए गए इस टेलीस्कोप को तैयार किया। यह टेलीस्कोप एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था। इसके बाद उन्होंने अपने बनाए टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में देखा। इसके माध्यम से उन्होंने चंद्रमा पर मौजूद गड्ढों और बृहस्पति ग्रह के 4 उपग्रह की भी जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की खोज भी की। जानकारी दे दे कि ये तारा हमारी धरती से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। गैलीलियो द्वारा और भी कई अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सी जरूरी जानकारियों को पता किया गया और उसे दुनिया को बताया गया। आपको बता दें कि स्पेस की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है। इसका निर्माण एरोस्पेस दिग्गज नॉर्थरॉप ग्रुमन कार्प्स ने किया था और इसे दिसंबर 2021 में फ्रेंच गगनयान से नासा और उसके यूरोपीय और कनाडाई समकक्षों के लिए अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी हमने जिस बड़े टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के बारे में बात की, वो अब तक धरती या दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। तो दुनिया के इस बड़े टेलीस्कोप के बारे में आपकी क्या राय है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस वीडियो को देखने में मजा आया हो या आपको कुछ न्यू जानने को मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और वीके नॉलेज फैक्ट्स चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो की अपडेट्स को आप मिस न कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ योरसेल्फ। जय हिंद।